श्री हरिवंश दोस्तों बात करेंगे आज हम कि एकादशी में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब एकादशी होती है तो रात्रि में जागरण किया जाता है, दिन में सोया नहीं जाता है, निर्जरा रहा जाता है, यानी कि जल का पान आप नहीं कर सकते हैं। व्रत तो आप करते ही करते हैं। प्रतिदिन आप जितना भजन करते हैं उससे ज्यादा आपको एकादशी दिन वाले दिन भजन करना होता है। साथ ही नाम जप आपको करना ही करना होता है। और दूसरी चीज क्या है कि ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होता है, मैथुन क्रिया आपको नहीं करनी होती है। ये सारे नियम जो है वो करने होते हैं प्रत्येक उपासक को, प्रत्येक साधक को। अब लेकिन यहाँ शब्द आता है, लेकिन ये होता है कि उपासक से जितना हो सके उतना ही वो करे, मतलब जितना वो कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितना बताया गया उतना पूरा 100% आप करो, कि रात्रि में पूरी रात आप जागो और दिन में आप सो भी नहीं और निर्जला भी आप रहो, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि 100 में से 100 नंबर प्रत्येक व्यक्ति के नहीं आ सकते हैं। 100 में से 33 नंबर भी जो लाता है वो भी पास हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब वो पढ़ाई करता रहता है तो 33 वाला भी अपने नंबर जो है क्रॉस करने लगता है, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति की जब कहीं किसी डिपार्टमेंट में नौकरी लगती है, तो मान लीजिए उसकी नौकरी 20,000 से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे क्या होती, तनख्वाह बढ़ने लगती है। ठीक है, एक साथ 2 लाख रुपए की नौकरी लगना मुश्किल होती है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो भी नियम बताए गए हैं, उनमें से जितने नियम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है प्रत्येक के उपासक की, उतने नियम को वो फॉलो करे। फिर धीरे धीरे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे धीरे धीरे क्या है, नियम भी में भी वो मजबूत होता जाता है उपासक। तो करना क्या है, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने हरि के नजदीक रहें, हम अपने हरि के समीप रहें, हम अपने हरि के चिंतन में रहें। पूरा दिन और पूरी रात हम अपने हरि को समर्पण कर दें। यानी कि उस दिन जो एकादशी होता है उस दिन विशेष तौर पर हमें जो है अपना पूरा दिन जो है श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। पूरा समय उनके भजन में, उनके नाम संकीर्तन में, इसमें हमें जो है अपना समय लगाना चाहिए। तभी हमारा जो एकादशी का जो व्रत होता है उसको सफल माना जाएगा। और जो नियम बताए गए हैं उसका पालन आपको जितना आप कर सकते हो उतना करें। अब रही नहाने की और सर धोने की बात, तो एकादशी वाले दिन ना ही बाल कटाने चाहिए ना ही बाल धोने चाहिए। नहाने की बात है, साबुन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए, नहा आप सकते हैं विदाउट साबुन। साबुन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि साबुन में चर्बी पड़ी होती है, कई ऐसे तामसिक और निगेटिविटी अट्रैक्ट करने वाली चीजें पड़ी होती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए कि साबुन को इग्नोर करना चाहिए। अन्न जो है, यानी कि इन सब में तामसिक चीजें होती हैं मोस्टली, तो ये तामसिक चीजों से हमें बचना चाहिए। इसलिए एकादशी के जब हम व्रत करते हैं तो निराहार रहने का प्रयास करते हैं और निर्जला रहने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि एकादशी वाले दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन का नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक श्री राधे।